औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हम बात करेंगे जो अभी इस वक्त समात जारी है पीटीआई के जो पॉलिटिकल जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसके बारे में और बल्ले के निशान के बारे में। अगर पीटीआई को शावर हाई कोर्ट का फैसला अगर रिवर्स हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई ना तो पॉलिटिकल पार्टी रहेगी और ना ही जो है बैट उसका सिंबल रहेगा, उनको बी प्लान की तरफ जाना पड़ेगा। तो उससे पहले थोड़ी बात एक वन लाइनर ये बात करते हैं कि तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अपने टिकट जारी कर दिए हैं। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किए विद सर्टेन एडजस्टमेंट, पीपल्स पार्टी ने किए विद सर्टेन एडजस्टमेंट। पीटीआई वाद जमात है जो उन्होंने भी कल ऐलान किया और काफ़ी जो है उन्होंने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन उनके उम्मीदवारों के ऊपर बात करने से पहले जो है जो इम्पोर्टेंट बात है, आज का फैसला जो शायद आज हो जाएगा, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। मैंने 3 साल लॉ कॉलेज अटेंड किया और 15-20 जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुना है। मैंने जितना टॉकेटिव और जितनी एक्टिव जो जुडिशल एक्टिविज़म जो मैंने देखा है काजी फायद ईसा साहब में, इतना शायद ही किसी में हो। वो किसी भी वकील को बात करने का मौका दे ही नहीं रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि जो पैरामीटर वो सेट कर रहे हैं पीटीआई के लिए, क्या बाकी 144 जमातों के लिए भी वो ऐसे ही करेंगे? मिसाल के तौर पे उन्होंने जो कल पूछे सवाल, उनकी मैं बात करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये नोटिफिकेशन ले आए कि जिसमें उन्होंने बताया था कि उन जो है वो पीटीआई के इलेक्शन होंगे। अच्छा, ये बताएं जी कि उनके पोलिंग एजेंट कौन होंगे, उनके जो है रिटर्निंग अफसर कौन होंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे है, उसके जगह का एड्रेस सही क्यों नहीं बताया, उसमें तजवीज़ को निंदा, ताइंद को निंदा, पूरा एक जो सिस्टम है आया। ये सारी की सारी चीज़ें जिसको बाल की खाल उतारना कहते हैं, उन्होंने उतारी। और ये वो बातें होती हैं जो एक, अगर बाकी जो एक सर्टेन जो रूल्स हैं वो सेट होते हैं कस्टम से और जो प्रैक्टिसेस होती हैं। तो जनरली पाकिस्तान में जो है जमात इस्लामी के अलावा कोई ऐसी जमात शायद ही हो जिसमें इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। लेकिन ऐसी जमातें भी हैं जिनका एक एक बंदे की जमात है, जैसे शेख शीद की जमात है और कई लोगों की 144 जमातों के जो है बाकी जो है उनके लिए जो है उनको निशानात अलाट हो गए। पीटीआई के लिए जो है इतनी सख्ती, ऊपर से जो है वो कुछ जो उनके इंटरनल रिफ्ट्स हैं, जो अकबर एस बाबर साहब हैं, वो भी जो है वो उस केस को परसू कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो केस परसू हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि वो चीफ़ जस्टिस साहब खुद ही कर रहे हैं और किसी वकील को, किसी जज को वो बात करने का मौका नहीं दे रहे। मुझे ये बड़ी हैरानगी है कि उन्हें कोई बंदा ये बता नहीं रहा है कि सर आप पूरा दिन खुद ही बोल रहे होते हैं और किसी आदमी को इतनी लंबे लंबे भाषण, इतने लंबे लंबे लेक्चर जो है उसमें मैंने देखे बड़े टॉप क्लास के जो वकील थे, उन्हें जो है वो ऐसी ऐसी बातों पे वो अगर कहें जी कि वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं लें, किसी शख्सियत का नाम लें, उसका नाम नहीं लें। जो अगर वो इस्टेब्लिशमेंट कहें वो नहीं कहें, इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लें। खुद तो उन्हें पूरा दिन वकील जो कहते रहते हैं यूर ऑनर, माई लॉर्ड, यूर लॉर्डशिप, उसके ऊपर तो खुश होते हैं। उस दिन सरदार लतीफ़ खोसा को कहते हैं ये सरदार और नवाब जैसे वर्ड जो है आप नहीं यूज़ किया करें। तो इतनी वन साइडेड जो उनकी हेयरिंग है उसको देखते हुए मुझे ये शुभ है, कल बल्कि गुमान गालिब है कि जो फैसला आ रहा है वो जो पीटीआई के शायद ख़िलाफ़ आ जाए। वो दूसरी बात है कि अगर दूसरे दो जजेस कुछ कर जाएं या बाद में हो, जो चीफ़ जस्टिस का जो मतम नज़र है जिस तरीके से वो वन साइडेड हेयरिंग कर रहे हैं और जो पैरामीटर और जो मतलब हाई मॉरल ग्राउंड पीटीआई के लिए सेट कर रहे हैं, उसके ऊपर तो कोई भी जो है पॉलिटिकल पार्टी पूरी नहीं उतर रही है। और उसमें मुझे लग रहा है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसला आ जाएगा। अच्छा, अब पीटीआई के ख़िलाफ़ अगर फैसला आता है, उन्होंने जो टिकट दिए हुए उनका क्या होगा? उन्होंने, जैसे मैंने एक दिन हमने पहले डिस्कस किया था कि एक दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि जिनके पास सिंबल हैं, तो शायद उनके सिंबल के ऊपर वो इलेक्शन लड़ें। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि ये कुछ लोगों का ये कहना है कि जो फौजी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं उनका भी जो है जल्दी जल्दी जो है वो फैसले आने वाले हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। तो उसकी वजह से या किसी को ऐसा हो कि इलेक्शन से पहले बिल्कुल जो इस पार्टी पे पाबंदी ही ना लग जाए। अदरवाइज जो बी प्लान होगा उनके पास, अब तक जो उन्होंने खेला है बड़ा सेफ खेला है और बड़ा अच्छा वो टिकट
जो है 1200 सीटों के लिए टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर गए और काफ़ी स्क्रूटनी और कहीं इंटरनली उनका बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अगर ये भला उनसे छीन जाता है, तहरीक इस्तिकलाल नहीं, पीटीआई जो है, तहरीक इंसाफ जो है, उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है, तो फिर किसी दूसरी उसके ऊपर इंतखाब लड़ना जो है वो बी जो है चैलेंज हो सकता है। लेकिन बहरहाल एक ये उनके पास सी प्लान ये होगा कि वो अगर सारे आज़ाद उम्मीदवार लड़ते हैं तो लोग तो उनके जो है वो नॉमिनेशन सामने आ गई है, इससे पहले लोगों को पता चल गया है। उसमें ये होगा कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है फिर उनको जो है वो 70 जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये है सूरत हाल। ये मेरा एक ज़ाती जजमेंट है। मुमकिन है कि इसमें अल्लाह करे कि ये इसमें कुछ जो भी हो ये ठीक ना हो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है वन साइडेड जो है वो हेयरिंग हो रही है जो अभी भी जारी है। और अगर उसके बाद जो है फिर सही पता चलेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ अलायंसेस हैं, तो उनका जो है वो क्या सिलसिला है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि छोटी मोटी जो लोगों की बगावतें तो होती हैं इलेक्शन के बाद, लेकिन जनरली बाय एंड लार्ज जो है वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टिकटों समेत सामने आ गई हैं। और उसमें मुश्किलात पीटीआई के लिए थी, लेकिन वो भी अपने लोगों को ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम जो है डिक्लेयर कर दिए। तो लेट्स सी आज जो है अगर फैसला आता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सारा पीटीआई को ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।